सर सैयद अहमद खान, जिसका नाम आते ही हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान का चेहरा जो है खिल जाता है और उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। आज हम बात करेंगे सर सैयद के ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ ऐसे लम्हात के, कुछ ऐसे डिसीजंस के, जो कि आज के हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है। सबसे पहले नज़र डालते हैं 1857 के गदर के ऊपर। 1857 की जो पहली आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई, उस टाइम हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक बगावत छेड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और लीडर बनाए गए बहादुर शाह जफर। खास तौर पे मुसलमानों का जिक्र इस 1857 की जंग में इसलिए आता है कि मस्जिदों से यह ऐलान हुआ कि तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है कि तुम हथियार उठा लो अंग्रेजों के खिलाफ, और जगह जगह पे फतवे जारी किए गए कि ये जो है जंग फर्ज है हर एक मुसलमान के ऊपर। तो ये गदर जो है नाकामयाब हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग मारे गए और अंग्रेज़ों का खासा गुस्सा जो है मुसलमानों के ऊपर फूट पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने इसको एक जो है रिलीजियस एंगल भी दिया इस 1857 की जंग को। उनकी मस्जिदें शहीद कर दी गई। कहते हैं कि जीटी रोड पे हर एक पेड़ पे जो है एक मुसलमान आलिम की लाश लटका के जो है छोड़ दिया गया था सज़ा के तौर पे। जामा मस्जिद दिल्ली को जो है अस्तबल में कन्वर्ट कर दिया गया था, वहाँ नमाज जो है बंद कर दी गई थी। तो मुसलमानों के ऊपर पूरा जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस हालत में अब जब हम नज़र डालें कि सर सैयद क्या कर रहे थे। सर सैयद 1857 में बिजनौर के एक कोर्ट में सदर अमीन की हैसियत से काम कर रहे थे। जब ये गदर की शुरुआत हुई, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि वो अंग्रेज़ बच्चे और औरतें जहाँ रहते थे वहाँ गए और अपने चंद दोस्तों के साथ उनकी हिफाजत शुरू की कि ये जो है बेगुनाह लोगों का कोई कत्ल न कर दे। तो ये जो काम था उनका, ये एक बहुत बड़ा सबक देता है हम लोगों को, हर एक मुसलमान को, कि हालात कैसे भी हों, दुश्मन कोई भी हो, हमें बेगुनाह को हर हाल में बचाना है। क्योंकि कुरान में भी ये लिखा है कि अगर तुमने किसी एक बेगुनाह को बचा लिया तो ऐसा लगता हो मानो पूरी इंसानियत को बचा लिया। जब ये गदर का खात्मा हुआ तो सर सैयद के भी काफ़ी रिश्तेदार इस जो है गदर में शहीद हुए, उनका अपना घर लूट लिया गया। सर सैयद काफ़ी मायूस हो गए इन हालात को देखते हुए, और ख़ास करके जब देखा कि मुसलमानों पर सारा गुस्सा फूट पड़ा है अंग्रेज़ों का, तो वो काफ़ी मायूस हुए और उन्होंने अपना दिल बना लिया कि वो मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री, कुछ जगहों पे कैरो, कुछ जगहों पे इस्तांबुल का नाम आता है, कि हिजरत कर जाते हैं कि हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं रहा उनके लिए। लेकिन बाद में उन्हें जो है ये एहसास हुआ, ये ख्याल आया कि क्या ये यहाँ के मुसलमानों को छोड़ के इस हालत में जाना उनके लिए ठीक है, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि यहीं रहेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए जो है काम करेंगे। तो इससे ये सबक मिलता है कि हालात जो आज हैं, ऐसे इससे खराब हालात पहले भी आ चुके हैं। हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें जो है जद्दोजहद करना चाहिए जहाँ हैं वहाँ रह के। उसके बाद सर सैयद पे एक इल्ज़ाम था कि वो प्रो ब्रिटिश थे। असल में सर सैयद प्रो ब्रिटिश नहीं थे, लेकिन सर सैयद जो है ये आर्म्ड रेबेलियन जो हुआ था, ये जो हथियार उठा लेने, इसके फेवर में नहीं थे। सर सैयद जो है इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे। बहरहाल उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था। उन्होंने इस इल्ज़ाम को कैसे जो है खारिज किया, उन्होंने इस अपने पूरे शिकवे शिकायत को, चूँकि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को और यहाँ के हिंदुओं को मानते थे इस बगावत का जिम्मेदार, सर सैयद ने एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया इस बगावत के लिए। तो ये बहुत ही हिम्मत का काम था उस वक्त जबकि बगावत ख़त्म हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक किताब लिखना अपने आप में शो करता है कि वो कितने हिम्मतवर थे। इससे हमें एक ये मैसेज मिलता है कि आपका हाकिम कोई भी हो, आपका हाकिम कितना भी जालिम हो, आप अपनी बात खूबसूरती से रख सकते हैं, आपको सलीका आना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही तमीज़ से अपनी बात रखी। उसके बाद सर सैयद ने जो है, जब के गदर का जो है ख़ात्मा हुआ, सर सैयद ने अपनी कौम को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हथियार उठाएं। उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। उन्होंने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया कि जो हमारी जो कौम और मिल्लत के लोग हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, और उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पे जो है उनका ख्वाब था कि जो है चीज़ों को यहाँ पे चलाएं। सबसे पहले उन्होंने जो है गुलशन स्कूल नाम से एक स्कूल चलाया मुरादाबाद में 1859 में। उसके बाद उनका सिलसिला रुका नहीं और आखिरकार जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में अलीगढ़ में जाके बनाया, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। मुसलमान सर सैयद के दुश्मन हो गए कि तुम जो है मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हो। उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए, उन पे कुफ्र का फतवा, कुछ लोगों ने ये तक कहा कि वो क्रिश्चियन हो गए। इससे हमें ये बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हालात आपको जो है कितने भी आपके लोग मुखालिफ हो जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ सही कर रहे हैं
تو آپ کو کر گزرنے کی آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے. اور آخر کار جو سر سید آج پوری دنیا جو ہے سر سید کو عزت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ایجوکیشن میں آگے بڑھایا. اور جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب انہوں نے بنایا تو یہ خاص ان کا ایمفیسس تھا کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے ہائر ایجوکیشن دے گی آکسفورڈ یونیورسٹی کے طرز پہ. لیکن انہوں نے اس کو جو ہے ریلیجیس تعصب سے دور رکھا. جب انہوں نے یہ فاؤنڈیشن اسکول بنانے کی کوشش کی، انہوں نے چندہ سب سے لیا اور سب کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. راجہ شمبھو نے جو ہے 60,000 روپے دیے، جو کہ بنارس کے راجہ تھے. راجہ پٹیالہ نے جو ہے 58,000 روپے دیے، جو کہ پٹیالہ کے راجہ تھے. تو اس لیے انہوں نے سب کا جو ہے سب کا انوالومنٹ رکھا. تو یہ جو ہے ہمارے کچھ سبق ہیں جو ہمارے آج کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے ہیں. اور ہم اپنی بات جو ہے ختم کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے ساتھ: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں.